तेरे गाल है ज्यों गुब्बारा, तेरी आंखें है फब्बारा, मैं आशिक तेरा आवारा, ए सैयारा सैयारा। तुमने मुझे बुलाया मैं होकर पहुंचा तैयारा, मेरे प्यार के दे दो जालम तुम आज ही कोई किनारा, वरना मैं डूब के मर जाऊंगा देख के कोई नारा। सैयारा सैयारा ए सैयारा 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 सैयारा, तेरी आंखें गुलाबी, अरे जो भी तुम्हें देखे हो जाए तेरा दीवाना भी हो शराबी। तो बुजुर्गों ने फरमाया ये आदत बुरी है, आदत अभी बदल डालो। देखकर ये पिक्चर नौजवानों मत संस्कारों को कुचल डालो। तो अरे लो भैया हम पीवीआर के काउंटर पे खड़े हो गए, ले लिया 200 का टिकट, आदमी बड़े हो गए। तो वही बीच सड़क पे मेरे पिता ने मुझको पटक के मारा। मैं बोला सैयारा सैयारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आऊंगा ना दोबारा। अब हम तो हुए परदेसी, अब चल के हम छानेंगे कहीं देसी। हमने अपनी पत्नी से कहा हम प्रधानी से लड़ेंगे। हमारी पत्नी ने कहा आप किसी ट्रक से लड़ जाइएगा, लेकिन प्रधानी से कभी मत लड़िएगा, उससे बच सकते हैं, इससे नहीं बच सकते, पल पल की दुश्मनी है। हमने कहा इसमें कौन सी दुश्मनी है, मैं लड़ूंगा। बोली बहुत खर्चा करना पड़ता है, बहुत कुछ गंवाना लुटाना पड़ता है। जब लड़ने लगे तो कहने लगी जिनकारा जिन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ। अजय जे जौन मांगे वो का तवन तवन दई दिया, बदले में उनके सब के ओटवा तू लैला। सब कुछ लुटाई बन जा दानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या। आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए। देखो कविता नहीं बनी है, बना रहा। आपसे मिलके हम सेंसिटिव हो गए, जितने खामोश थे एक्टिव हो गए। जब से भारत में आया कोरोना कहर, जो निगेटिव थे सब पॉजिटिव हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत मन से सुना। ऐसे लग रहा है अगर यहीं के बाद बैठ जाऊं तो भी मेरा नुकसान नहीं होगा, पूरा पेमेंट मिल सकता है। बौखल भाई हमारे आपके जीते जी कीड़े पड़ रहे हैं, अब हम लोगों को मरने की जरूरत नहीं है। सच्ची बता रहा हूं, आप बहुत धैर्यशील हैं, आप सही में ठाकुर पुत्र हैं, क्योंकि जितने कीड़े गए आपने सबको बर्दाश्त कर लिया। एक कीड़ा तो हमारे ऊपर नीचे आज भी रन कर रहा है, मगर मेरे पिछले हिस्से में अभी तक वो है। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े हमारे आसपास आकर के गुजर जाते हैं, क्योंकि कि हम जिंदगी के हाथों मिसयूज हो गए। पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए। मुझको खुदा ने ऐसे तराशा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे कंफ्यूज हो गए। ऐसी स्थिति हो गई कि बड़ी परेशानियां आ गई। बड़े मन से सुना अदड़ी वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई। दादा जोश भरे रहे। वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई, दामन पे अपने दाग लगाकर चली गई। मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कहर, आई थी कुंभ आग लगाकर चली गई। अब तुमको बाबा योगी वहां ढूंढते रहे, तुम कौन से घाट पर नहाकर चली गई। बूढ़े बुजुर्ग भी तो तुम्हें पूछते रहे, इस उम्र में उनको क्यों सताकर चली गई। असर साधु संत बैठ के पछताने हैं लगे, आई थी तो क्यों आकर, आई थी तो क्यों यहाँ आकर चली गई। तुम आई थी महाकुंभ में माला को बेचने, हम सबको अपना माला जपाकर चली गई। और दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए,
लाखों के करते वारे न्यारे कहाँ गए, हार कर चुनाव केजरीवाल ये बोले, कोई बताओ अन्ना हजारे कहाँ गए, कोई बताओ अन्ना हजारे कहाँ गए। बहुत बढ़िया। अभी तो करवा चौथ रखा आप सबने, हमारी वाली ने भी रखा। मैंने कहा जब तुम व्रत रहती हो मुझको भूखों मरना पड़ता है, तुम्हें छोड़कर प्यार बगल में हमको करना पड़ता है। अब कितने गम उठाने पड़ते हैं, लगाकर दम उठाने पड़ते हैं। कहाँ गए थे, कहाँ थे, कसम खाने पड़ते हैं। और आप लोगों ने बड़े प्यार से सुना, खिड़कियों पे बैठकर इंतजार मत करना, तू अजनबी है हसीनों से प्यार मत करना, तू अजनबी है हसीनों से प्यार मत करना। कंप्यूटर पर बैठते हो, मोबाइल चलाते हो, माँ बाप के अलावा मशीनों से प्यार मत करना। क्योंकि अगर तुम शेर हो तो फिर कभी भी घास मत खाना, किसी के दर्द का दुख का कभी एहसास मत खाना। तुम्हारे माता और पिता ही तेरी असली दौलत हैं, किसी लड़की के खातिर तुम कभी सल्फास मत खाना, किसी लड़की के खातिर तुम कभी सल्फास मत खाना। और बहुत बढ़िया बड़े मन से सुना। आदरणीय हमारे बीच में अमरीश पांडे भैया ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। मैं तो इनका नाम बहुत पहले से सुना करता था, मगर वो कवि भी हैं, ये आज उनको मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगा, उनको सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अंजनी पांडे भैया जी बिल्कुल विवेकानंद की परिपाटी के हैं और इस अयोध्या अवध की माटी के हैं, और मैं उनको बहुत ही प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अनुपम पांडे भैया चले गए, लेकिन नाम इसलिए ले रहा हूँ, उनके कुछ लोग चाहने वाले होंगे, कल कहेंगे कि उन्होंने आपका नाम लिया था, तो बहुत अच्छा है इसलिए नाम लेते हैं, सम्मान से जुड़ा होता है। व्याकुल जी दादा बैठे हैं, उनके लिए हम आकुल होते हैं कभी कभी, वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उतना अच्छा तो लिखते नहीं हम, लेकिन कह सकते हैं, क्योंकि मैं आज कभी हूँ, मैं तो बना देता हूँ। मुझे लिखने की कि बिन पानी के काई मिलना कितना मुश्किल है, बना नहीं है, बना रहा हूं। बिन पानी के काई मिलना कितना मुश्किल है, पर्वत के समराई मिलना कितना मुश्किल है। राम आपके जैसा कोई हर युग में मिल सकता है, पर भरत के जैसा भाई मिलना कितना मुश्किल है। और ऐसा इसलिए कहा सर बौखल दादा, अब अयोध्या का ये आचरण हो गया। मैंने जब ये पंक्तियां पढ़ी तो आप मिल्कीपुर का चुनाव जीत गए, अब अयोध्या का ये आचरण हो गया, कुछ इस तरह का वातावरण हो गया। रावणों ने रची साजिशें इस तरह जैसे सीता का फिर से हरण हो गया। राम तो लौट आए अयोध्या, मगर घर की देहरी पे दशरथ मरण हो गया। जीतना था किसे और जीता कौन, ये गलत कैसे सबसे वरण हो गया। तब जो है आप मिल्कीपुर का चुनाव जीत गए। मैं कहा आपने बहुत बढ़िया सुना, लेकिन क्या कहा जो है, तराशे बिन, यहाँ बच्चों बैठ जाओ, ये दोनों बच्चे ये बहुत बढ़िया, ये गीता और सीता पिक्चर की हैं क्या, दोनों एक ही प्रकार के कपड़े पहने। पहले हम और हमारे पिताजी भी इसी तरह पहनते थे, तो गांव में लोग डाकू समझ के पीट देते थे। हमने कहा पिताजी ड्रेस चेंज कर लो। फिर मेरे पिताजी एक गांव में गए, अब वो गांव बौखल जी का गांव था। इनके गांव में भूत बहुत रहते हैं। हम तो तू ना पीटे रहे तो पिताजी पीटे रहे, अब तू वहीं के हालत चालत लाई थे। कहें बौखल जी के गांव में भूत बहुत है, पिताजी हमारे कहें चलो दिखाओ। पहुंचे बौखल जी के गांव, सामने एक कुआं था। मेरे पिताजी ने कहा जरा इससे पूछें इस गांव में भूत रहते हैं क्या। बोले भैया
इस गांव में सुना है बहुत भूत रहते हैं। तो वो कहता है अरे यार हमका का पता, हमका खुदे मरे जो है 40 साल हो गए। तब समझ गए भूत यहीं से शुरू हैं। तो ये हमारे भविष्य है और हम भूत में जाकर के अपनी बात कह रहे थे, आप हमारे वर्तमान हैं। इसलिए जो है तरा से बिन कोई हीरा कभी उत्तम। अर्चना दीदी बैठी, अर्चना दीदी कहीं गई लगता है, घर नदी के है क्या, चली गई क्या? चलो ठीक है। गुनगुन तो बैठी है कि कुछ चुन चुन के मारेंगे। भैया गुनगुन जी बैठी हैं। गुनगुन जी जरा आप अपनी मुस्कुराहटों का साया जरा बिखेर दीजिए चारों तरफ। आप मुस्कुराएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए कि ये भी जुल्फों वाली हैं, हम भी जुल्फों वाली हैं। अब दोनों को मिला करके कह सकते हैं उड़े जब जब जुल्फे मेरी, बना नहीं है बना रहा है। उड़े जब जब जुल्फे मेरी कंवारियों का दिल मचले और बूढ़ों का भी दम निकले जिंद मेरी ये। और जब जांच किया है सोने तो तेरे घर से हम निकले जिंद मेरी ये। अब ये कोई कविता है लेकिन आप सुन रहे हैं, क्योंकि वो मुझको यूज करती है इंटरनेट की तरह और नजरों से गिराती है मुझे रेत की तरह। और जब से मिला है उसको कोई दूसरा आशिक, वो जलती है मुझे देख के सिगरेट की तरह। वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह, हमको पी रही मैंगो जूस की तरह। मैं उसको चाहता हूं भारत की तरह से और हमको बम मारती है रूस की तरह। कैसे बचूंगा? गड़बड़ काम हो जाएगा। वो मेकअप जो करवड़ के आए न होते तो धोखा कभी हम दिखाए न होते। और धुलवा के उनका जो मुंह देख लेता तो सामान नकली हम पाए न होते। और उसी के साथ करवा चौथ मनाया, करवा चौथ मनाया। बोली आइए सामने खड़े हो जाइए, पानी पीऊंगी। हम कहे साल भर तो हमारा खून पिया, आज पानी पियोगी। फिर जब उठाया चलनी तो मेरा कलेजा हो गया छलनी। मैंने कहा आप चलनी क्यों उठाती हैं महिलाएं? बोले ये पतियों को साल भर पति लोग इतना खुरापात किए रहते हैं, हम लोग साल भर में एक बार चलनी से पतियों को चाल लेते हैं। इससे खराब पति उधर, अच्छा पति मेरी तरफ, इसलिए पति चालो अपडेट दिवस करवा चौथ, पति चालो। हमने कहा तो बहुत अच्छा है। बोली कैसे लग रही हूं? वो जैसे लग रही मैं जरा बताता चलूं। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके। उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले। तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। और बहुत बढ़िया सुना, बड़े मन से सुना। अर्चना दीदी आप तनका बैठ जाए, आपने बुलाया है, मैंने आपको प्रणाम किया। अम्बरीश भैया, अंजनी भैया, आदरणीय श्री रामकृष्ण पांडे भैया बैठे हैं कि नहीं? प्रधान जी रामकृष्ण पांडे भैया, अच्छा चले गए। उसे प्रधानी से अब की हम भी लड़ने वाले थे। हमने अपनी पत्नी से कहा हम प्रधानी से लड़ेंगे। हमारी पत्नी ने कहा आप किसी ट्रक से लड़ जाइएगा, लेकिन प्रधानी से कभी मत लड़िएगा, उससे बच सकते हैं, इससे नहीं बच सकते, पल पल की दुश्मनी है। हमने कहा इसमें कौन सी दुश्मनी है, मैं लड़ूंगा। बोली बहुत खर्चा करना पड़ता है, बहुत कुछ गंवाना लुटाना पड़ता है। जब लड़ने लगे तो कहने लगी जिनका जिन मन मानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ। अजय जे जौन मांगे वो का तवन तवन दई दिया, बदले में उनके सब के ओटवा तू लैला। सब कुछ लुटाए बन जा दानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या प्रधानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या। तो सोची चला लड़ाई दिया काम आई है।
कहीं जब जीत जाबा राजा बड़ा मजा होई, डन लपके गद्दा पे उछल उछल सोई, फॉर्च्यूनर से घूमब राजधानी रजऊ, बिना दारू के न जितब्या। ऐसे गीत बीच बीच में सुनाई देंगे आपको, बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुना। अपनी सरजू रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। इस देश को आजाद करने में सबका हिस्सा रहा, शीश सुमन से बलवेदी की दामन भरने वालों की, मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों की, देश के खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की कोई जाति नहीं होती, सरहद पर मरने वालों की। इसीलिए बड़े मन से बड़े भाव से सुना। तेरे गाल हैं ज्यों गुब्बारा, देखा बना नहीं बना रहा। एक पोस्टर देखा अभी अभी हाल ही में, एक पिक्चर आई तो उसके पोस्टर हर जगह लगे। हमारे प्रयागराज में PVR में लगा, सब लड़के लड़कियां सामने टिकट लेकर खड़े हैं कि कब अंदर जाऊं। मैंने पोस्टर देखा, मैंने उस पे प्रहसन किया और ये कविता लिखी नहीं गई है। आज क्या है? तेरे गाल हैं ज्यों गुब्बारा, तेरी आंखें हैं फब्बारा, मैं आशिक तेरा आवारा, ए सैयारा सैयारा। तुमने मुझे बुलाया, मैं होकर पहुंचा तैयारा, मेरे प्यार के दे दो जालम, तुम आज ही कोई किनारा, वरना मैं डूब के मर जाऊंगा देख के कोई नारा। सैयारा सैयारा, ए सैयारा 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 सैयारा, तेरी आंखें गुलाबी, अरे जो भी तुम्हें देखे हो जाए तेरा दीवाना भी हो शराबी। तो बुजुर्गों ने फरमाया ये आदत बुरी है, आदत अभी बदल डालो, देखकर ये पिक्चर नौजवानों मत संस्कारों को कुचल डालो। तो अरे लो भैया, हम PVR के काउंटर पे खड़े हो गए, ले लिया 200 का टिकट, आदमी बड़े हो गए। तो वही बीच सड़क पे मेरे पिता ने मुझको पटक के मारा। मैं बोला सैयारा सैयारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आऊंगा ना दोबारा, अब हम तो हुए परदेसी, अब चल के हम छानेंगे कहीं देसी, लेकिन ये पिक्चर नहीं देखूंगा। बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुना। समय की सीमाएं हैं, समय की सीमा है। हाँ हाँ, एक बार गगन भेदी तालियों से ललकार दीजिए भरत कुंड महोत्सव। एक झुंड लोग बैठे हैं, सभी त्रिपुंडधारी हैं, सभी त्रिपुंडधारी हैं। कितने लोग शादीशुदा हैं, कितने ब्रह्मचारी हैं, समझिन बाबत व कौन शुक्ला है पानी कौन तिवारी है, लेकिन हम तो बैठे हैं। अच्छा अच्छा, हो फरमाइश कर दिया, वो बाप रे, बहुत बढ़िया, बड़े मन से कहा कि माई का बनो चूल्हा फूके भाग जाई से कुआर निकल के। देखा नौटंकी वाले भैया नाराज न हो, अगर आज आप लोग भी समाप्त हो जाता। लेकिन ये कलाकार हैं, जो कला और कलाकार की कीमत करता है वो भरत कुंड में होता है। एक हफ्ते तक कलाकारों का सम्मान होता है, मनीषियों का सम्मान होता है, विद्वानों का सम्मान होता है, और हम जैसे कवियों का भी सम्मान होता है। हम जैसे कवि कहीं मिलते नहीं, कहीं नहीं मिलते। कहाँ आज मिल गए, कब मिले थे बढ़िया से। अरे वो तो मिलबे करे थे। हमसे एक औरत पूछी बौखल भाई कि भैया कहाँ रहते हो, तो हमने कहा देखा माई यही पीपर पे हम 2 साल से रही थे, 200 साल से। औरत चाहे जो हो तुमको भैया कहेगा, ऐसे 1:30 बजे रात को उतरी थे, आप हमसे चाहे जब आवा मिल गया। तब समझ गए कि ये आदमी जीवित नहीं है। हमने कहा हम पैदे कौन हुए, हम तो अवतार लिए हैं। वो तो हमारे माई बाप जा रहे थे, पक गए, धक्का लग गया, गिर गए, आ गए, जन्म ले लिया। इसीलिए जो है कि तुम बड़े मन से सुना और बड़े प्यार से सुना। अभी तो अब अर्चना जी आ गए आप, अच्छा बहुत अच्छा है।
मैं तो बहुत बढ़िया मैं आपके सानिध्य में आ गया। और क्योंकि ये भरत कुंड है, अयोध्या की धरती है, और मैं आज कविता की 2-4 पंक्तियां सुना दूं। तराशे बिन कोई हीरा कभी उत्तम नहीं होता, कोई गढ़ कर कहानी सूरमा रुस्तम नहीं होता। कठिन संघर्ष वर्षों का सहज ही जाग जाता है, बिना तप त्याग के कोई भी पुरुषोत्तम नहीं होता। अमृत भैया आपसे बहुत प्रभावित है, अमृत भैया आपसे बहुत प्रभावित है, इसलिए आप इतनी बढ़िया कविता पढ़े। मैं एक छंद अमृत भैया के चरणों में रख दिया, पूरे अयोध्या के वासियों के चरणों में रख दिया कि ये धरती धाम बनती है, अवध का नाम बनता है, कि सच के जाग जाने से अयोध्या नाम बनता है। ये मर्यादित चरित्र आदर्श पल भर में नहीं बनते, बहुत कुछ त्याग कर कोई प्रभु श्री राम बनता है। बहुत बढ़िया, बड़े मन से सुना, बहुत बढ़िया से सुना। कुछ अच्छी पंक्तियां भी सुन लेते हैं। मुझे तो लगा कि मुझे ऐसे ही हवा में उड़ा देंगे, और नहीं तो वीर रस की पंक्तियों को मैं लहजे में पढ़ देता हूँ। और बहुत बढ़िया कि देश के रंग में तन मन मेरा सना रहेगा, तिरंगा दुश्मन की छाती पे गड़कर तना रहेगा। दबदबा है दबदबा था दबदबा बना रहेगा, दबदबा है दबदबा था दबदबा बना रहेगा। तो जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ बात सुनो, उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितना है बमों और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे मेरे कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। तो हमसे कैसे जित ब्या सरऊ, एक एक टांग पकड़ के आग में सबका फेंका जाई, फिर गरम कराही पकड़ पकड़ के बारी बारी सेका जाई। कुल सारिन के खेत के मारा जौन हो तो देखा जाई। हमने 9 आतंकवादियों तेरे ठिकाने ध्वस्त किए, पाकिस्तानी गुंडों के भी हमने बंदोबस्त किए। तेरी सरहद के उस पार भी जाकर हम भी गश्त किए, अपने सैनिक को हम 24 घंटे वहां पे व्यस्त किए। अब हमारे देश से होके तेरे देश से सीधी रेखा जाई, अब बैठे बैठे भारत में अब सबके कानों में ठा जाई। कुल सारिन के खेत के मारा जौन हो तुम देखा जाई। देखा वीर रथ की कविता है, आपने बहुत बढ़िया से सुना। मुझे लगा कि आप ऐसा हवा में ले लेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था आप अपने बीमारियों की दवा में ले लेंगे। अब बड़े प्यार से सुना जो है कि अरे बाप रे, कुड़कुड़िया वाले एकदम खलबलाने हैं। वो सोच रहे कोई ऐसा गीत ये लड़का गाए मैं जिस पर बजा दूं बढ़िया से। सब ऐसा मैं गीत गा दूंगा, अगर इनकी कुड़कुड़िया रुक जाए तो मैं बाजी हार जाऊं, मैं अपना मुंह बनवा दूंगा। पहले देखिए है भी कि नहीं है। हाँ है आज ही रखा है मुझ। सही बताओ तो अभी क्या मुझ निकली भैया। अभी हम लोग तो भैया क्या बताई, ऐसा माला वाला पहरा कैसा सजाए दी था कि जैसे अब दुनिया में आज आखिरी दिन रहे। अगर क्यों गलती से पत्रकार छाप दी हैं, हे भैया ऐसा लग रहा जैसे ममता कुलकर्णी जो है महामंडलेश्वर बन रही है। जी, अगर के शुक्ला और अंकित भैया छाप दी है हमका, और देवेश भैया, देवेश जी कहाँ है? कहो देवेश भैया, अंकित भैया, के आत्महत्या करने के तैयार भैया बहुत बढ़िया भैया। कहीं पर आप जाइए ये मत, क्योंकि हम तो ऐसे भी उनकी आंखों में खटक जाते हैं। हमको कमजोर पाके वो पटक जाते हैं, और वो हमको उस मोड़ पे मिले हैं आकर लोग जिस मोड़ पे पंखों से लटक जाते हैं। और बहुत बढ़िया से बड़े मन से सुना, बहुत प्यार से। अब हमको कुछ बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं। दांत जब टूट जाते हैं मसूढ़े काम आते हैं, जवानी जब भटकती है ये बूढ़े काम आते हैं, ये बूढ़े काम आते हैं।
और ये बूढ़ों को हम बूढ़ा नहीं समझते, क्योंकि इनको हम कहते हैं भले हो जिसमें बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनो हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को, कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है, खतरनाक हो जाता है। इसलिए इनको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत मन से सुना, बहुत बढ़िया से सुना। आदरणीय हमारे बीच में ब्रजेंद्र दुबे भैया पता ना है कि चले गए। ब्रजेंद्र भैया, अरे बाप रे बाप, ऐसा शरीर हमारा होता तो आज हम कहाँ होते। भगवान ने हमको आप जैसा नहीं बनाया। आपको हमको देख के लगता है कि देश में भूखमरी है। अब ब्रजेंद्र भैया आपको देख के लगता है देश में भूखमरी क्यों है, क्योंकि कुल राशन तो तोहरी ओर गए। अब आप जो है बहुत बढ़िया जो है, लेकिन आपकी ये टोपी मुझे बताती है कि झूठ बोलकर हाथों में गंगा मत लेना, झूठ बोलकर हाथों में गंगा मत लेना, झूठ बोलकर हाथों में गंगा मत लेना, नापाक इरादों से ये तिरंगा मत लेना। घर तेरा बुलडोजर से गिरवा देंगे, तुम मेरे बाबा जी से पंगा मत लेना। कुछ आपके अंदर और एक जोश और भी दिखता है ब्रजेंद्र भैया, आप जैसे युवाओं साथियों में दिखता है कि जो है माता पिता की सेवा करके चारों धाम बन जाऊंगा, उनके खातिर कभी छांव में कभी घाम बन जाऊंगा। अगर सनातन पर फिर खतरा अब कोई मंडराएगा तो हाथों में फरसा लेकर परशुराम बन जाऊंगा। भारत माता की जय श्री राम। बहुत अच्छा है, भरत कुंड महोत्सव की सफलता को एक बार फिर से नमन करते हैं। आपने हमें बुला लिया, हम भी सफल हो गए सर, नहीं तो कौन यहाँ बुलाता है। आज देश में बड़े बड़े कवि हैं, नहीं बुलाया, जिनको जिनको बुलाया वो सौभाग्यशाली हैं। अब फिर आए कि ना आए, लेकिन आ गए तो अपना जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आप जैसे आप वो व्यक्ति हैं, आप वो पर्सनालिटी हैं देश में। अयोध्या का वासी पूजनीय है। आप मध्य प्रदेश जाइए, उड़ीसा जाइए, तमिलनाडु जाइए, अगर आपने कह दिया कि मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, आपकी उम्र नहीं, आपकी तुरंत पांव देखेंगे और तुरंत झुक के आपको प्रणाम करते हैं। सर ऐसी जोरदार तालियां बजाइए, अयोध्या के वासी हैं आप। माई कबो चूल्हा फूक भाग जाइए से गुआर निकल के। अयोध्या के वासियों को अवधि कविता न सुनाया जाए तो बेकार हो जाता है। माई कबो चूल्हा फूक भाग जाइए से गुआर निकल गए, फरमाइश आई है भैया की इसलिए सुना दिया। माई कबो चूल्हा फूक भाग जाइए से गुआर निकल गए, और भया हूँ कौन भरोसा, पढ़ी लिखी होशियार निकल गए, जंगर चोर मेहरार निकल गए, लड़ाई बदे बरियार निकल गए, कि करे मुड़े शान बघारी, कुल चीज ये बेकार निकल गए। भाई जुगत की टांग उठावे बरधा हैंगा देख पर आए, पुकुर जाए पिछवाड़े सोए, आगे चोर लूट ले जाए। हाड़ी में जब दूध है नाही, कुल बिलार रोवे चिल्लाएं, छोटका लड़का खेत बेच के, मझिला लड़के कार निकल गए, बड़का लड़का साधु बन के ऋषिकेश हरिद्वार निकल गए, थे करे मुड़े शान बघारी, कुल चीज ये बेकार निकल गए। कह रहे खाता माए 15 लाख कैसे नहीं सरकार निकल के, याद दिलावत है, निंदा ना करते। माननीय मोदी जी अभी भी हैं, खाता खोले रहा, 15 लाख कहे हैं, पता न कौन दिन खाता में गिरे, आवाज घरे तक आवे। 15 लाख में ढेर वजन होता है। हमारी पत्नी ने कहा 15 लाख नहीं दिए, हमने कहा तुमने गौर नहीं दिए, तुमने गौर से सुना नहीं। मोदी जी ने कहा कि जब अयोध्या में राम का मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तब हम वहां जलाएंगे 15 लाख दिए। पब्लिक समझ रही है कि 15 लाख कहाँ गए, 15 लाख उन्होंने जला दिए। अब पब्लिक समझ नहीं पा रही है 15 लाख कब दिए, यही थे 15 लाख दिए। अब आप सोच रहे थे 15 लाख रुपए, पब्लिक भी कैसी गलतफहमी पालती है। कह रहे खाता में 15 लाख कैसा नहीं सरकार निकल गए, जैसे झुके की है नमस्ते सग गए, रिश्तेदार निकल गए, हमरे साथे घात लगाए, हमारा छोटका सार निकल गए, जौने थाली में खाना पर से तो हमें मुड़े बार निकल गए।
एक ठीक प्यार का बोली बोले झगन भे तलवार निकल गए के करी मुड़े शान बघाई कुल चीज ये बेकार निकल गए।